प्रीवियस क्लास में हमने साइंस और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया था और उसकी जो 3 मेजर डिवीजन थे उसके बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बायोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन हुई है, बायोलॉजी की जो ब्रांचेज है, सब ब्रांचेज है, उसको हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि बायोलॉजी हमारे साथ एक वसी फील्ड है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, और फिर उसकी डिफरेंट पार्ट्स हम स्टडी करते हैं। तो इसकी वजह से बायोलॉजी को आसानी करने के लिए या आसानी से समझने के लिए साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो सब फील्ड या सब क्लास को हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्म जो मतलब ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो बना किस चीज से है, उसका शेप किस तरह है। जब इस तरह की ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करने की जो पीढ़ है, जो ब्रांच है, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। फिर उसके बाद आता है एनाटॉमी। इट इज, अगर हम मॉर्फोलॉजी को थोड़ा डिटेल से स्टडी करें तो ये मॉर्फोलॉजी असल में डिवाइड होता है एनाटॉमी में। तो एनाटॉमी इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मींस कि हमारे साथ मिसाल के तौर पर ब्रेन को ले ले, ब्रेन बना किस चीज से है और इसके इंटरनल कौन कौन से डिफरेंट सेक्शन है, डिफरेंट पार्ट्स है जो यूज होते हैं फॉर मेमोराइजिंग, फॉर इंटेलिजेंस लेवल, फॉर बैलेंसिंग और बॉडी, फॉर वॉकिंग, फॉर वॉलंटरी, फॉर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। इसी तरह की फंक्शन को अब जब हम स्टडी करते हैं इंटरनली तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। मतलब हमें तो एक ह्यूमन बीइंग नजर आ रहा है फिजिकली, जब फिजिकली एक ह्यूमन बीइंग नजर आ रहा है तो ये हमारे साथ मॉर्फोलॉजी है। लेकिन जब इसके हम इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करते हैं, अगर हम किडनी को ले लें, किडनी के अंदर हमारे साथ नेफ्रॉन प्रेजेंट है और फिर वो हमारे साथ फिल्ट्रेशन में यूज होते हैं। तो इसी तरह की इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, एनाटॉमी कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनेल्स एंड फंक्शन। यानी कि एक सेल का इंटरनल, एक सेल का स्ट्रक्चर्स, फिर उसकी ऑर्गेनेल्स डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम आने वाले 4-5 नंबर चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेल के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं हमारे साथ। मिसाल के तौर पर राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, इसी तरह के माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये हमारे साथ ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। और फिर उस ऑर्गेनेल्स के डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को आप जब स्टडी करते हैं तो ये हमारे साथ सेल बायोलॉजी कहलाते हैं। फिर हमारे साथ आते हैं जेनेटिक्स फर्स्ट वर्ड जो है जीन्स एंड देयर रूल्स एंड इनहेरिटेंस। यानी कि बायोलॉजी का वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड व्हिच वी डील विद द genes and their rules and inheritance is called genetics। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं the study of inheritance is called genetics। यानी कि अगर आप inheritance को भी डिफाइन करें तो ये वो पीढ़ है, सब पीढ़ है जेनेटिक्स में जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मिसाल के तौर पर पेरेंट्स के आई का कलर, स्किन कलर, एयर कलर्स या हमारे साथ बॉडी हाइट वगैरह, ये सब के साथ हमारे साथ इनहेरिटेंस में आते हैं। जब हम जीन्स को स्टडी करें और फिर उस जीन्स का रोल्स, किरदार स्टडी करें इनहेरिटेंस में, तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स हमारे साथ बायोलॉजी का एक ब्रांच है। फिर हमारे साथ आता है फिजियोलॉजी, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसकी फंक्शन को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। मिसाल के तौर पर आई का फंक्शन क्या है, एयर का फंक्शन क्या है, टंग का फंक्शन क्या है, और इस तरह नोज का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जब हम स्टडी करते हैं और उसकी फंक्शन को स्टडी करते हैं तो हमारे साथ फिजियोलॉजी में आते हैं। फिर उसके बाद हमारे साथ आता है टेक्सोनोमी एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स, और फिर उसकी जो सबसे छोटे ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स, उसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिफिक नेम। यानी कि
हमारे साथ जो थर्ड नंबर चैप्टर आ रहा है बायोडाइवर्सिटी में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसी ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं आसानी से समझने के लिए, और फिर उस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिक नेम देते हैं ताकि सारी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उसको समझ आ सके आसानी से। तो उस फील्ड को हम बायोलॉजी में टेक्सोनॉमी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड न्यू इंडिविजुअल। जब हमारे साथ फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल के, मेल का स्पर्म और फीमेल के एग्स जब फर्टिलाइज होते हैं और उसके रिजल्ट में जो एम्ब्रियो बन जाता है, अब ये एम्ब्रियो डेवलप होता है डिफरेंट पार्ट्स में, उसके ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट पार्ट्स में डेवलप होता है। हार्ट फॉर्मेशन होता है, ब्रेन फॉर्मेशन होता है, लंग्स फॉर्मेशन, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की जो फॉर्मेशन होते हैं, इसी फील्ड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जब बर्थ होता है चाइल्ड का, उस फील्ड को फिर हम एम्ब्रियोलॉजी नहीं कहेंगे, फिर उसके बाद हमारे साथ डेवलपमेंटल स्टेजेस खत्म होंगे, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फिर उसके साथ हमारे साथ आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। यानी कि हमारे अंदर एक कुदरती मुदाफ़ियाती निज़ाम जो हमारे साथ बैक्टीरिया, पैथोजन वगैरह के खिलाफ एक्शन करता है, उसको किल करता है, उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? इम्यूनोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ तक मैंने बायोलॉजी के जो मेजर क्लासिफिकेशन है, मेजर ब्रांचेस है, उसको डिस्कस किया। फिर उसके बाद आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम बायोलॉजी को एनवायरमेंट के साथ रिलेट करते हैं, इकोसिस्टम वगैरह को स्टडी करते हैं, उस फील्ड को हम फिर क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। फार्माकोलॉजी आता है। फार्माकोलॉजी वो फील्ड है यानी बायोलॉजी का या वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स की प्रिपरेशंस, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स और फिर उसकी यूसेज को स्टडी करते हैं। तो ये हमारे साथ फार्माकोलॉजी में आते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब के सब हम इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे। ये कुछ ब्रांचेस थे बायोलॉजी के हवाले से, अगर कुछ रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। और फर्स्ट और 2 लेक्चर जो है ये हमारे साथ इंट्रो ऑफ बायोलॉजी में शामिल है। तो आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।